ऐसे सब पीछे से बोलना बढ़िया से। इंप्रेशन देना, इंप्रेशन समाता है ना। हाँ बोलना बोलना कुछ करना है बोलना। आज हम लोग पहले तुम लोग शांत रहो। विज्ञान क्या देखेंगे हम लोग? विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस बोलते हैं। विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? 3 के प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार। पहला के नाम कौन है? भौतिकी। भौतिकी। दूसरा? रसायन शास्त्र। दूसरा क्या है? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। और तीसरा बाबू? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। भौतिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? CHYSI क्या होता है? फिजिक्स। रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायो। चलो फिजिक्स जिसमें कौची का अध्ययन किया जाता है? जिस विषय में कौची का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं। और जिस विषय में रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? और जिस विषय में जीव जंतुओं के बारे में जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? विज्ञान। चलो भौतिकी के पिता जल्दी बताओ। कौन है? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र कौन है? जीव विज्ञान के अरस्तु है। कोई दिक्कत? बोलो ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया? जिसमें भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे कौन सी कहते हैं? और जिसमें रासायनिक गुणों का अध्ययन होता है और जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन होता है उसे भौतिकी के पिता, रसायन शास्त्र के पिता, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जिसका क्या नाम है? प्रकाश के परावर्तन। अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश की काची। इसमें कौची के बारे में पढ़ना मेरे रूप से? प्रकाश के परिवर्तन में कुछ पढ़ेंगे। एक दूसरा होता है प्रकाश के कौची। प्रकाश के जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्लेक्शन में हो गया प्रकाश के परिवर्तन और रिफ्रैक्शन में हो गया प्रकाश का परिवर्तन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परिवर्तन में कौची के बारे में पढ़ना बच्चों? लेंस के बारे में ना। कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन के बारे में ना। काची के बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। प्रकाश ना। प्रकाश किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को कुछ करते हैं बच्चों? देखते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे रात के अंधेरिया में हम लोग टॉर्च से देखते हैं ना किसी वस्तु को। कोई दिक्कत? तो उसे प्रकाश कहेंगे ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकाश कौन रेखा में गमन कर रही है। याद रखना प्रकाश कौन रेखा में गमन करती है? प्रकाश को रेखा में करती है। इसके बाद देखेंगे कौन सी? प्रकाश जिसको अंग्रेजी में कौन सी कहते हैं? लाइट सोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों?
लाइट सोर्स किसे कहते हैं? तो जिस वास्तु वास्तु से से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वास्तु से कौची निकलता है? अरे जिस वास्तु से कौची निकलता है उसे क्या कहते हैं? कौची कौची से प्रकाश निकलेगा? जैसे मैं बताबो लंटेन, टॉर्च, सूर्य, बिजली के बल्ब, मोमबत्ती। चलो अब ज्यादा ना बोलो, उदाहरण समझ गया ना? चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश स्रोत के काची। प्रकाश स्रोत को क्या देखेंगे? तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? कौन कौन? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अरे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। अच्छा, जेकरा भगवान बनाया उसको कोची कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे में किसको बनाया? और जिसको मानव ने बनाया उसे मानव कोची बनाया? लालटेन, मोमबत्ती, डिबरी, बिजली बल्ब, बहुत सारा बनाया ना? कोई दिक्कत? चलो भाई, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रदीप्त वस्तु। क्या देखेंगे बच्चों? प्रदीप्त, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूमिनियस। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस। तो जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश निकलता है, स्वयं प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से स्वयं क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। जैसे में टॉर्च से निकलता है, Yes, sir. सूर्य से निकलता है, Yes, sir. लालटेन से निकलता है Yes, प्रकाश, बिजली, मोमबत्ती, बिजली के बल्ब, दिया, डिबरी, समझ रहा है ना? Yes, sir. तो प्रदीप समझ में आ गया? Yes, sir. प्रदीप्त के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बच्चों? अप्रदीप्त वस्तु। क्या बोलेंगे? जिसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन ल्यूमिनियस। तो जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश नहीं निकलता है, जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश नहीं निकलता है, प्रकाश नहीं निकलता है, उसे कौची बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे कि क्या हो सकता है? लकड़ी, लकड़ी से प्रकाश निकलता है, पुस्तक, चंद्रमा, ये सबसे नहीं निकलता है। बेंच, टेबुल, कुर्सी होगा ना? बेंच, टेबल और क्या होगा बच्चों? कुर्सी। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत ना है? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना बढ़िया से? कोई दिक्कत ना? अगर मान लो बीच में वीडियो रिकॉर्ड कट जाता है तो हमें बोल देना, ठीक? वहां से फिर हम ले लेंगे, ठीक ना? चलो, प्रदीप का प्रदीप में कोई दिक्कत ना है? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्या पढ़ेंगे? प्रकाश की किरण। अरे कौन पढ़ेंगे रे? प्रकाश की किरण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश की किरण। सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को, अरे सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को कौन कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश के किरण। किरण कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? किरण पुंज, जिसको बीम बोलते हैं। Yes, sir. बीम क्या बोलते हैं? बीम। तो किरणों के कोची के बबुआ? किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज के क्या पढ़ेंगे? किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज के प्रकार के प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। किरण पुंज के प्रकार क्या होता है बच्चों? अपसारी किरण पुंज और कौन किरण पुंज? दूसरा में कौन है बच्चों? समानांतर किरण। और तीसरा में अभिसारी किरण।
देखो अपसारी के मतलब होता है फैलना, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न बिंदुओं तक अपसारी किरण पुंज। और जब दोनों एक दूसरे के साथ चलेगा तो कौन किरण पुंज? अब जब दो अब एक बिंदु से अलग अलग बिंदुओं से आकर एक ही बिंदु पर आके मिल जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? तो देखो यहाँ एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकला, एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकला। अब विभिन्न बिंदुओं तक पहुंची हो गया, विभिन्न बिंदुओं तक विभिन्न बिंदुओं तक पहुंच हो गया, फैल गया तो उसे कौन किरण पुंज कहते हैं? जैसे एक वो बिंदु से निकला विभिन्न बिंदुओं तक प्रकाश पहुंच हो रहा है, फैल रहा है। जैसे टॉर्च के प्रकाश होता है इस तरह से, क्योंकि का प्रकाश होता है टॉर्च के। और एक होता है समानांतर किरण पुंज बच्चों, तो जो एक दूसरे के साथ साथ चले। समानांतर किरण पुंज क्या होता है? दूसरे के साथ साथ चलता है ना, एक दूसरे के कुछ चलता है साथ साथ, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लो ट्रेन की पटरी एक दूसरे के साथ चलती है ना, तो इसमें होता है सूरज के प्रकाश, केकर प्रकाश? सूरज के प्रकाश समानांतर किरण पुंज होता है। उसके बाद एक होता है कौन किरण पुंज? अभिसारी। अभिसारी के मतलब सगरों से लाके बटोर ले अपने में, सगरों से मतलब विभिन्न बिंदुओं से आकर एक बिंदु पर मिलेगा। क्या होगा यहाँ पर? विभिन्न बिंदुओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। एक बिंदु पर कौन सी होती है? मिल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? चलो फिर से बोलो। एक बिंदु से निकलकर विभिन्न बिंदुओं तक फैलने वाली किरण को क्या कहते हैं? जैसे में किसका लाइट होता है? और एक दूसरे के साथ चलने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? और विभिन्न बिंदुओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलने वाली किरण को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? चलो नो डाउट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पारदर्शी पदार्थ। क्या देखेंगे बच्चों? पारदर्शी पदार्थ। इसके बाद कुछ बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ तथा पारभासी पदार्थ ना, तथा कुछ देखेंगे पारभासी पदार्थ। कोई दिक्कत? अब ये तीन को पढ़ेंगे ना, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पीछे वाला बच्चा बहुत पिटाएगा, शांति से देखो और जो हम पूछ रहे हो बताओ, ठीक ना? हल्ला मत करो, तो क्लास से बाहर कर दिया जाओगे। पारदर्शी पदार्थ कौन पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, जिससे प्रकाश आसानी से पहुंच जाता है, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं? शीशा या कांच या पानी। जैसे में कौन आएगा? कांच, हवा, पानी। शीशा भी कर सकते ना बच्चों? कांच, हवा और पानी। कोई दिक्कत? पारदर्शी के बाद पहला हो गया पारदर्शी, दूसरा हो जाएगा अपारदर्शी। अपारदर्शी ना, अपारदर्शी पदार्थ तो जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार से प्रकाश पार होगा, जैसे क्या होगा? दीवार, लकड़ी, लोहा। कोई दिक्कत? अपारदर्शी के बाद एगो देखना है पारभासी। क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ। कौन पदार्थ है बच्चों? पारभासी, जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा मात्रा में या कुछ कुछ मात्रा में ना, जिससे प्रकाश क्या हो? कुछ मात्रा में पार कर जाए। प्रकाश कुछ कुछ मात्रा में आर पार हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे आंख की, जैसे बच्चों आंख की पलक, ओकर बाद धुआं, धुआं ओकर बाद कुहासा, ओकर बाद कथी?
तेल लगा कागज। और बोलो हल्का बादल, यस सर दूध, दूध भी, यस सर, और रक्त यानी खून ना, यस सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो तो एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं ना। चलो विज्ञान के अंग्रेजी में कौन सी कहते हैं? साइंस को कितने पार्टों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अंग्रेजी में बोलो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। भौतिक गुणों के अध्ययन होता है उसे कौन सी कहते हैं? भौतिक विज्ञान। जिस विषय में रासायनिक गुण के अध्ययन होगा उसे, जिस विषय में जीव जंतु के अध्ययन होगा उसे जीव विज्ञान। भौतिकी के पिता कौन है? विज्ञान। रसायन शास्त्र के पिता, विज्ञान। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। चलो फर्स्ट चैप्टर के नाम क्या है? प्रकाश के परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें कांची के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। और दूसरा चैप्टर के नाम कौन सी है? प्रकाश से अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें कांची के बारे में पढ़ना लेंस के है। बारे में। तो हम लोग आज स्टार्ट कौन सी करेंगे? प्रकाश के परावर्तन। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? लाइट के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में ना। यस सर, प्रकाश किसे कहते हैं? जिसके वस्तु को देखते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। यस सर। अरे प्रकाश कौन रेखा में चलता सीधी है? रेखा में। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जैसे में कौन सी निकलता है? इत्यादि यही सब ना। यस सर, प्रकाश स्रोत के कांची देखेंगे। ये प्रकार का होता है बच्चों, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानवीय प्रकाश स्रोत। जिसे भगवान ने बनाया उसे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे में सूर्य। और जिसको मानव ने बनाया उसे, मानवीय प्रकाश स्रोत, जैसे में टॉर्च। उसके बाद है प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु के मतलब क्या हो गया? जिससे स्वयं प्रकाश निकलता है। जैसे में टॉर्च, सूर्य, लैंप। अप्रदीप्त वस्तु बताओ। इस वस्तु से स्वयं प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे में चंद्रमा, मेज, टेबल, कुर्सी इत्यादि। इसके बाद है प्रकाश की किरण है। यस सर, तो क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं परिभाषा में? प्रकाश की किरण। सीधी रेखा में सीधी रेखा में प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार को होता है कौन कौन? अगर मान लो कोई प्रकाश एक बिंदु से आया अब विभिन्न बिंदुओं तक फैल गया तो उसे एक दूसरे के साथ चलने वाला प्रकाश की किरण को, अब विभिन्न बिंदुओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश की किरण। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में पानी, उसके बाद है कौन पदार्थ? अपारदर्शी पदार्थ, जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे में कोई दिक्कत? नहीं सर। पारभासी पदार्थ यस सर। प्रकाश पारदर्शी उसे कौन सी बोलेंगे? पदार्थ, जैसे में धुआं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तब तक इसको आप एक बार और रिवीजन कर लीजिए।